तो कहानी की शुरुआत लंदन शहर को दिखाने से होती है, जहां हम कोल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में एक अंधेरे कमरे में बैठा होता है। यहाँ कोल शहर में फैले ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बताते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बताता है कि मैंने एनजेन नाम की कंपनी के लिए काम करके कई लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। यहाँ से हमें 2 महीने पहले की कहानी बताई जाती है, जहां एनजेन कंपनी का डायरेक्टर मिस्टर वाइट मीडिया को एक ऐसी दवा के बारे में बताता है जो कि लोगों के स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। तभी हम एंजेला नाम की लड़की को देखते हैं जिसने इस दवा के ट्रायल प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। यहाँ एंजेला के अलावा 30,000 लोगों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। दूसरी ओर वाइट मीडिया से कहता है कि उसे इस दवा के साइड इफेक्ट्स की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ट्रायल प्रोग्राम के 1 महीने बाद ही सभी वॉलंटियर्स को अचानक से तेज बुखार, उल्टी और इंटरनल ब्लीडिंग जैसे साइड इफेक्ट होने लगते हैं, जिससे सभी वॉलंटियर्स दर्द के कारण चिल्लाने लगते हैं। तब कोल उन्हें इस हालत में देखकर काफी दुखी होता है। इसी दौरान साइंटिस्ट को पता चलता है कि एंजेला कभी भी चेकअप के लिए उनके पास नहीं आई है, जिससे उन्हें लगता है कि एंजेला को उस दवा से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इसलिए कोल एंजेला को तुरंत ढूंढने को कहता है ताकि वो एंजेला के ब्लड से इस साइड इफेक्ट की दवा बना सके। इस बीच हम एंजेला के पति जो को देखते हैं, जो कि सबूतों की कमी के कारण जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन प्रेस के कारण उसकी पूरी रेपुटेशन खत्म हो चुकी थी। यहाँ जो को लेने उसका दोस्त स्टीव आता है। वो जो से अपने पास रुकने को कहता है, जिस पर जो स्टीव की शॉप पर रहने के लिए मान जाता है। इधर कोल और उसका साथी बिलिंग एंजेला को ढूंढने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन उसका घर पूरी तरह खाली होता है। इसी दौरान वहाँ एंजेला का लैंडलॉर्ड आता है। तब बिलिंग और कोल उसे पीटकर एंजेला के बारे में पूछते हैं। तब लैंडलॉर्ड डरते हुए बताता है कि एंजेला ने ये घर 2 महीने पहले ही छोड़ दिया था। यहाँ बिलिंग को ऐसा लगता है कि लैंडलॉर्ड एंजेला के बारे में और कुछ भी जानता है, इसलिए वो उसे पीटने लगता है, पर कोल उसे पीटने से मना करता है। असल में उस लैंडलॉर्ड को पिटता हुआ देखकर कोल को उन लोगों के बारे में याद आ गई थी जो कि उसकी कंपनी की दवा से इन्फेक्टेड होकर मारे गए थे। खैर, इसके बाद हम एंजेला को देखते हैं जो कि अपने भाई मैट और अपनी दोस्त केट के साथ छिपी हुई थी। तभी हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि एंजेला पर नजर रखकर उसकी जासूसी कर रहा था। इधर एंजेला अपने भाई से कहती है कि वो जो से मिलना चाहती है ताकि उसे पता चल सके कि उसे जेल क्यों हुई थी, लेकिन केट और मैट उसे जो से मिलने को मना करते हैं। इसके बाद हम मैट को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ मैट को शहर में हो रहे कुछ दंगों के बारे में पता चलता है, जिसमें उसकी एक साथी भी घायल होकर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैट दंगों को देखने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कोल और बिलिंग एनजेन कंपनी में जाते हैं, जहां कोल मिस्टर वाइट से कहता है कि वो इस कंपनी को छोड़ रहा है, लेकिन वाइट उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद कोल को एक एजेंट के मैसेज से पता चलता है कि मैट नाम का ऑफिसर एंजेला के बारे में जानता है, पर कोल उस मैसेज को पूरा सुन पाता कि तभी वहां बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तब कोल हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देखने जाता है जिससे उनकी दवा से एलर्जी होने लगी थी, और फिर 2 दिन बाद उस पेशेंट का पूरा शरीर बदल गया था। खैर, जब कोल उस पेशेंट को देखता है तब वो अचानक से बेकाबू हो जाता है। इसी दौरान वहाँ की लाइट भी चली जाती है, जिससे पेशेंट बेड से उठकर वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला करने लगता है। तब एक गार्ड उसे गोली मारने की कोशिश करता है, जिसमें गलती से डॉक्टर को ही गोली लग जाती है। इस पेशेंट को देखने पर लगता है कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया है। तभी वो ज़ॉम्बी कोल पर हमला करता है, जिससे बचने के लिए कोल उस पर शूट करके उसे जान से मार डालता है, जिसके बाद सभी को लगता है कि उन्होंने ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया है। लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड एक डॉक्टर जाग जाता है और कोल के हाथ में काट लेता है, जिससे कोल उसे भी शूट कर देता है। लेकिन तभी एक और आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उन पर हमला करने लगता है। इधर मैट को देखते हैं जो अपने साथी जिम के साथ बोट पर होता है, जिस दौरान उनके पास एक बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, इसलिए वो बैकअप बुलवाने के लिए पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी अचानक से उनका बॉस वहाँ आता है और एक बोट लेकर भाग जाता है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं और स्टेशन की ओर निकल जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर शहर में क्या हो रहा है। जब वो स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वो पूरी तरह से खाली होता है, साथ ही उन्हें चारों ओर खून और लाशें दिखाई देती हैं। तभी उन्हें सीसीटीवी से पता चलता है कि शहर के चारों तरफ ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है। इस बीच एंजेला को देखते हैं जो कि केट को घर से बाहर चलने के लिए मना लेती है। तब वो अपने घर के बाहर कई पुलिस ऑफिसर्स को देखती है जो कि एक ज़ॉम्बी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने एक ऑफिसर को काट लिया था। ये देखकर वो दोनों वापस घर में आ जाती हैं, जहां उन्हें न्यूज से पता चलता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज फैल गए हैं। तभी एंजेला को मैट का मैसेज मिलता है जो कि उन्हें एक एड्रेस देकर वहां आने का कहता है।
असल में मैट के एक दोस्त के पास हेलीकॉप्टर था जिसमें पायलट के अलावा 3 लोग बैठ सकते थे, इसलिए मैट अपने लोगों को शहर से बाहर ले जाने का सोच रहा था। इसी दौरान हम कोल को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है। तभी कोल वहां फंसे साइंटिस्ट को बाहर निकालने में उनकी मदद करता है, लेकिन जब वो गेट से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर मिस्टर वाइट भी इन्फेक्टेड हो चुका है। यहाँ वाइट कोल और साइंटिस्ट को देखकर गेट से अंदर आने की कोशिश करता है। तभी कोल अपने हाथ में ज़ॉम्बी बाइट को नोटिस करता है, जिस पर साइंटिस्ट उसे वायरल रोकने वाले 3 इंजेक्शन देता है और उससे कहता है कि तुम इन इंजेक्शंस की मदद से 18 घंटे तक ज़ॉम्बी में नहीं बदलोगे। इसके बाद जब वो उस रूम से बाहर जाते हैं तो बिलिंग उस साइंटिस्ट के ऊपर वार करके उसे मार डालता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो साइंटिस्ट भी ज़ॉम्बी में बदल गया है। यहाँ बिलिंग को पता चल जाता है कि कोल इन्फेक्टेड है, इसलिए वो उसे भी मारने का सोचता है, पर वो उसे मार पाता इससे पहले कोल उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद कोल वहां से बाहर निकलने लगता है, जिस दौरान इन्फेक्शन के कारण उसकी बॉडी में अचानक दर्द होने लगता है, इसलिए वो तुरंत खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। इसके बाद जब वो बिल्डिंग की पहली मंजिल पर पहुंचता है तो उसे वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं, इसलिए वो जल्दी से उन सभी को गोली मारकर वहां से पार्किंग में भाग जाता है। लेकिन पार्किंग एरिया भी ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। ये ज़ॉम्बीज बहुत ही फास्ट होते हैं, इसलिए कोल उनसे बचने के लिए दौड़ने लगता है और एक कार लेकर वहां से भाग जाता है। तभी सभी ज़ॉम्बीज उसकी कार का पीछा करने लगते हैं। इस बीच एंजेला और केट मैट से मिलने निकल जाते हैं। तभी कोल मैट के घर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक एंजेला वहां से जा चुकी थी। यहाँ कोल को मैट के घर में एक मैप और एंजेला की कार का नंबर मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि आखिर एंजेला कहाँ जा रही है। इधर जो और स्टीव टीवी पर देखते हैं कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बी अटैक के कारण इमरजेंसी लगा दी है। ये देखकर जो एंजेला को ढूंढने का कहता है, जिस पर स्टीव उसे बाहर जाने से रोकता है और उसे दिलासा देता है कि एंजेला जरूर किसी सेफ जगह पर होगी। यहाँ एंजेला और केट ट्रैफिक में फंस जाती हैं, क्योंकि शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए भाग रहे थे। इसी दौरान वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग पैदल ही भागने लगते हैं। ये देखकर एंजेला और केट ट्रैफिक में फंसी कार को टक्कर मारते हुए ट्रैफिक से बाहर निकल जाती है। तभी कोल भी वहां आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है, जिस दौरान एक पुलिस ज़ॉम्बी कोल की कार के ऊपर कूद जाता है, जिस पर कोल उसे शूट कर देता है। लेकिन उस ज़ॉम्बी को गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो विंडो से कोल की कार में घुस जाता है। तब कोल उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए उसके सर पर वार करने लगता है, लेकिन इससे भी वो ज़ॉम्बी नहीं मरता है। इसलिए कोल अपनी कार से उतरकर एक टैक्सी में बैठ जाता है और वहां से भाग जाता है, जहां शहर से बाहर आकर वो देखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसी दौरान उसकी कार की गैस खत्म हो जाती है। तभी उसे अपनी ओर कुछ ज़ॉम्बीज आते दिखाई देते हैं, इसलिए वो जल्दी से जंगल की ओर जाकर ज़ॉम्बीज से छिप जाता है। इस बीच एंजेला की कार खराब होने लगती है, इसलिए वो स्टीव की दुकान के पास रुकते हैं। यहाँ जो को देखकर एंजेला हैरान हो जाती है। तभी स्टीव उन्हें बताता है कि उनकी कार को ठीक नहीं किया जा सकता है, जिससे वो दोनों परेशान हो जाती हैं। तभी एंजेला उन्हें मैट के बारे में बताते हुए कहती है कि मैट ने एक हेलीकॉप्टर अरेंज किया है, इसलिए हमें मैट को ढूंढना होगा। जिस पर जो कहता है कि बाहर जाने में बहुत खतरा है, इसलिए हमें यहीं पर रुकना चाहिए। तभी उन्हें गेट पर किसी के होने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो सभी लोग छिप जाते हैं। और जो उस गेट को खोलकर देखता है तो उसे वहाँ लेविनिया और जेफरी नाम का एक कपल दिखाई देता है, जो कि ज़ॉम्बीज से छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। जो उनसे कुछ पूछ पाता कि तभी उस कपल का पीछा करने वाले ज़ॉम्बीज गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तब स्टीव जल्दी से उन पर शूट कर देता है और उन पर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। इसके बाद लेविनिया और जेफरी बताते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि सभी लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं और किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि उनके लिए कोई भी मदद नहीं आने वाली है, क्योंकि हेलीकॉप्टर उन सभी को एक साथ बाहर नहीं ले जा सकते। इसके बाद वो अपने टूटे हुए गेट को सही करने लगते हैं। इस बीच हम कोल को देखते हैं, जो कि स्टीव की शॉप पर आ चुका था। यहाँ कोल को फिर से दर्द होने लगता है, इसलिए वो अपने पास रखा दूसरा इंजेक्शन भी लगा लेता है और शॉप के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे कोल सभी लोगों को छिपे रहने को कहता है और स्टीव के साथ मिलकर उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी जेफरी के हाथों में काट लेता है। दूसरी तरफ हम मैट और जिम को देखते हैं, जो कि स्टेशन के चारों ओर घूमते हैं। तब उन्हें उनकी कोवर्कर दिखाई देती है, जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। तभी वो कोवर्कर मैट और जिम का पीछा करने लगती है, इसलिए वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। जिस दौरान और भी ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और उनका पीछा करते हैं, जिसमें एक ज़ॉम्बी
जिम के हाथ में काट लेता है, पर किसी तरह वो दोनों स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं और एक बोट को लेकर वहां से भाग जाते हैं। तब ज़ॉम्बीज उनका पीछा करना बंद कर देते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज को पानी से डर लगता है। यहाँ जिम मैट को अपने आप से दूर जाने को कहता है, क्योंकि कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला था, लेकिन मैट अपने दोस्त को इस हालत में छोड़ने के लिए मना कर देता है। इधर स्टीव की शॉप पर कोल जेफरी के इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसकी उंगली को काट देता है। इसके बाद कोल सबसे कहता है कि वो हेलीकॉप्टर से कई चक्कर लगाकर उन सभी को दूर ले जा सकता है, लेकिन जो को उसका आइडिया पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी पायलट यहाँ दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए जो एंजेला के साथ एक वैन से भागने का सोचता है। तब कोल उन्हें भागने से मना करने लगता है, जिससे एंजेला को उस पर गुस्सा आ जाता है। तब कोल उसे अपनी कंपनी की आईडी दिखाता है और उससे कहता है कि सिर्फ तुम ही इस बीमारी को रोक सकती हो। अब क्योंकि एंजेला पहले से ही उस कंपनी से परेशान थी, इसलिए वो सोचने के लिए दूसरे रूम में जाती है। ये देखकर जो उसे शांत करने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ एंजेला जो को बताती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे ब्लड से इस बीमारी का क्योर बन सकता है। साथ ही उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। ये सुनकर जो हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है, जिससे उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ कोल गेट पर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है, जिससे उसे याद आता है कि उसने एक बार अपने ऑर्डर को फॉलो करते हुए एक प्रेग्नेंट लेडी की जान ली थी। इसके बाद कोल सभी से कहता है कि वो स्टीव की वैन से बाहर जाएंगे, जिसके लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तब जो कोल से कहता है कि मैं अपनी वाइफ और बच्चे को तुम्हारी लैब में नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लैब में लोगों का इस्तेमाल एक चूहे की तरह करते हो। इसी दौरान वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, इसलिए लेविनिया और जेफरी हेलीकॉप्टर में सबसे पहले जाने के लिए केट को बंदी बना लेते हैं। तभी ज़ॉम्बीज उस शॉप में घुस जाते हैं। तब कोल उनसे लड़ने लगता है और उन्हें कुल्हाड़ी और गन से मार डालता है। इसी दौरान एंजेला और जो वैन से भाग जाते हैं। इधर ज़ॉम्बीज कोल को घेर लेते हैं, इसलिए वो ब्लास्ट करने के लिए वहां रखी गैस में गोली मार देता है, पर आग को देखकर वहां और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, इसलिए कोल एक बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। इस बीच मैट और जिम हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी जिम ज़ॉम्बी में बदलने लगता है, इसलिए मैट उसे बोट में ही छोड़ देता है। इसके बाद मैट हेलीकॉप्टर के पास जाता है तो वो देखता है कि ज़ॉम्बीज ने पायलट को मार दिया है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर के बेस से कांटेक्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसके पास सिर्फ 12 घंटे हैं और 12 घंटे बाद पूरे शहर को सील कर दिया जाएगा। इसी दौरान जिम ज़ॉम्बी में बदल जाता है और मैट पर हमला कर देता है, इसलिए मैट खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ स्टीव के ग्रुप को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बीज से छिपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जेफरी और लेविनिया तुरंत एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छिप जाते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी स्टीव को काट लेता है। इधर केट उस बिल्डिंग के अंदर आने के लिए जेफरी और लेविनिया से गेट खोलने को कहती है, जिस पर लेविनिया मना कर देती है, लेकिन जेफरी को ये ठीक नहीं लगता, इसलिए वो गेट खोल देता है। तब केट उनके इस बिहेवियर से गुस्सा होकर उन्हें थप्पड़ मारती है। इसके बाद वहाँ जो और एंजेला भी आ जाते हैं। यहाँ जो अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाता है। इसी बीच कोल भी वहाँ आ जाता है। तभी जो उसे चाकू दिखाकर दूर रहने को कहता है, जिस पर कोल जो को समझाता है कि मैं यहाँ किसी को नहीं मारूंगा। साथ ही वो अपनी गन जो को दे देता है ताकि वो स्टीव को ज़ॉम्बी बनने से पहले मार सके। तब स्टीव सबको अलविदा कहता है और उस गन से खुद को मार लेता है, जिसके बाद कोल सभी लोगों को एक वैन में बैठाकर वहां से ले जाता है। लेकिन रास्ते में एंजेला का मन बदल जाता है, इसलिए वो कोल से वैन रोकने को कहती है। तब कोल उसे समझाते हुए कहता है कि अब सिर्फ तुम ही पूरी मानवता को बचा सकती हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी उन्हें ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप दिखाई देता है, इसलिए कोल उनसे दूर जाने के लिए वैन को तेजी से भगाता है, जिस दौरान उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए सभी लोग वैन से बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच जो कोल की गन चुरा लेता है। दूसरी तरफ केट को देखते हैं, जिसके गले में एक रॉड फंस जाती है, इसलिए वो वैन से नहीं उतर पाती। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उसे बुरी तरह खाने लगते हैं। यहाँ जो कोल पर गन तान देता है और एंजेला को अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन एंजेला केट की मौत से अपना मन बदल लेती है और साइंटिस्ट के पास जाने का फैसला करती है। तभी कोल जो के ऊपर हमला कर देता है और उसे अपने कंधों पर रखकर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो सभी हेलीकॉप्टर साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मैट से होती है। तब मैट उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बी पानी से डरते हैं, इसलिए हमें यहाँ से बोट की मदद से भागना होगा। इसी दौरान जेफरी की उंगली से इन्फेक्शन फैल जाता है और वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है,
इसलिए सभी लोग जेफरी को मारने का सोचते हैं, जिस पर लेविनिया एंजेला को बंदी बनाकर कोल से जेफरी की मदद करने को कहती है। तब जो एंजेला को बचाने के लिए लेविनिया पर वार करता है और फिर कोल लेविनिया के पैरों में गोली मार देता है ताकि वो उनका पीछा न कर सके। इसके बाद गन की आवाज सुनकर वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि जेफरी और लेविनिया पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। इधर सभी लोग नदी की ओर जाने लगते हैं, जिस दौरान जिम मैट पर हमला कर देता है। तब जो मैट की मदद करता है और जिम से लड़कर उसे मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में जिम ने जो को काट लिया था, इसलिए अब जो भी इन्फेक्टेड हो चुका था, जिस वजह से जो मैट और एंजेला को वहां से जाने को कहता है। इसलिए वो दोनों एक बोट से निकल जाते हैं। इधर कोल और जो दोनों मिलकर सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के कारण जो काफी कमजोर हो जाता है, जिस वजह से ज़ॉम्बीज उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ कोल अपने आप को बचाने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छिप जाता है। ये वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ कोल अपनी कहानी पूरी करता है और अपने पास रखे आखिरी इंजेक्शन को लगा लेता है, जिसके बाद वो एक चेन सॉ उठाता है और इलाज मिलने तक ज़ॉम्बीज से लड़ने का फैसला करता है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।